क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने कैसी बनाया था? आखिर जिन्नातों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह बनवाई थी? ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो प्यारी दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीमुश्शान विसाल सल्तनत के बारे में। आज का ये वाकया आपको हैरान कर देने वाला है। अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सरकश नाफिरमान जिन्नात से कैसी करवाई मस्जिद अक्सा यानी बीतुल मुक़द्दस की तामीर। ये वाकया हम सब की अक्लों को खोल कर रख देगा और बहुत जरूरी और लाजमी भी है हर मुसलमान को अपना पहला क़िबला मस्जिद अक्सा की तारीख को जानना कि कैसी बना था मस्जिद अक्सा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की एक ऐसी नबी है जिन्होंने खास तौर पर दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो तूने अब तक किसी को भी अता नहीं की हो। तो आपको ये मर्तबा दिया गया कि आप नबी भी रही यानी पैगंबर, और बेशुमार मोजिज़ात आपको अता किए गए। आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर नबी रही हैं क्योंकि आपने अपनी हुकूमत हुआओं पर की। आपकी हुकूमत जानवरों पर, परिंदों पर, यहाँ तक कि छोटी छोटी कीड़ों की बोलियां भी आप जानती हैं। जिन्नातों पर भी आपकी हुकूमत रही थी और ये नाफरमान और सरकश जिन सिर्फ आपसे ही काबू हो सकती थी। आपकी वालिद साहब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बीतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। उस जगह से जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी खैमी को गाड़ा था, उसी जगह बीतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। बैतुल मुक़द्दस की माने है पाक घर, ऐसा मुक़द्दस घर जो किसी भी इंसान को पाक कर दे। अब आपका इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ गया। सल्तनत आपने अपनी प्यारी बेटी और नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हवाले की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत लगभग 40 साल रही और आपकी हुकूमत के 34 साल आपने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू करवाई। इसका मतलब है कि बीतुल मुक़द्दस की तामीर तकरीबन 36 साल में पूरी हुई। अब एक काम और बाकी था जो पूरा नहीं हुआ था। आपने अल्लाह ताला की हुजूर सजदा नफल अदा किया और आपकी इबादत कोई आम लोगों की इबादत नहीं थी। आप इस तरह इबादत किया करती थी कि आप अपनी मेहराब में जाकर 2-2 माह, 3-3 माह आप उसी जगह खड़ी रहते या बैठकर या सजदी की हालत में अल्लाह की इबादत किया करती थी। और जिन्नात ये बात जानती थी। नफल शुक्राना तो आपने अदा कर ली। इसके अलावा आपने हजारों बकरों और 12,000 गाय वगैरह की कुर्बानी दी और दुआ कि अल्लाह ताला की हुजूर के अल्लाह पाक मेरे हयात मुबारक में ये मस्जिद अक्सा तामीर हो जाए, बीतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल यानी पूरी हो जाए। अब अल्लाह ताला का जब बुलावी का हुक्म होता है तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानती थी कि जिन्नात बहुत सरकश और नाफरमान है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकत अता की उन्हीं के जरिए वो कंट्रोल में रह सकती हैं। अब वक्त आ गया आपके वसाल का यानी आपकी पर्दा फरमाने का और आपको खबर हो गई। आपने दुआ की, या रब्बुल आलमीन, ऐ मेरी प्यारी अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐ अल्लाह, अगर मेरा वसाल हो जाता है तो फिर ये जिन्नात काम नहीं कर सकेंगे, ये छोड़कर भाग जाएंगे। तो ऐ अल्लाह, तो मेरी मद फरमा, मेरे वसाल की बारी में उनको खबर ना हो, उनको जाहिर नहीं होने दीना कि मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल करीम ने अपनी नबी की दुआ सुनी। आप अलैहिस्सलाम अपने महराब में चली गई। आपका महराब बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी, वो जहाँ पर इबादत किया करती थी और जहाँ पर कमरा बना हुआ था। वहां से जिन्नात आपको इबादत करते हुए देख सकती थी, वो देखती ही रहती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिनों को इमारत जल्द से जल्द बनाने का हुक्म दिया। चनांचे 1 लाख संग तराश उसकी तामीर में लग गए। 30,000 अफराद पहाड़ों से पत्थर तराशते, 70,000 हाथी और ऊंट उन पत्थरों को उठा कर लाते, जबकि दीव और जिन्नात कानों से लाल, याकूत, फीरोजा, जबरजल्द, सोना और चांदी वगैरह लाते। उस मस्जिद की लंबाई 784 गज और चौड़ाई 455 गज थे। मस्जिद में 684 सित्तून थे और 4000 खिड़कियां रोशन हुआ करते थे। उसकी सफाई पर 700 सफाई करने वाली मामूर थी। मस्जिद की सहन में एक हशत पहलो मुकाम तौबत सखरा के नाम से है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम जाहिर है। इस मस्जिद की तमाम जमीन में एक हाथ भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर किसी पैगंबर ने नमाज न पढ़ी हो या किसी फरिश्ते ने क़याम न किया हो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो मस्जिद की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी। सूरह सबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बारे में जिक्र किया गया है और अपनी शान बयान की है कि हम जब चाहें, जैसी चाहें, उसी जग से दुनिया से अपने पास बुला सकते हैं और जिस हालत में हो उसी हालत में भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा ये बात भी जिन्नातों को बताई गई जो इल्मुल गैब का दावा करते थे और इंसान समझती थी कि ये जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं।
अल्लाह ताला ने जिनातों में वो खासियत दी हुई है कि वो मीलों की दूरी का सफर तय कर सकती हैं बस कुछ ही सेकंड में। किसी के जिस्म में दाखिल भी हो सकती हैं और उस वक्त जो जिनात थी वो सरकुश भी थी और नाफरमान भी थी। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज की, या अल्लाह, उस वक्त बीतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। मेरे इंतकाल को जिनात से पोशीदा रखा जाए ताकि बीतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हो सके। आपकी दुआ कबूल हुई। जिनात ने शीशी के महल में हजरत सुलेमान के लिए एक माबद तैयार किया था और आप अक्सर यही इबादत इल्ही में मसरूफ रहती थी। आप इसमें तशरीफ ले गए और अपनी असा यानी लाठी ही के सहारे खड़ी हो गई। इस दौरान उनके जिस्म से रूह परवाज कर गई, मगर चूंकि उनका बहुत राब व दबदबा था और अक्सर इबादत इल्ही में मसरूफ रहती थी, इसलिए जनात को आपकी इंतकाल की खबर न हुई और वो आपको जिंदा समझकर काम करते रहे। एक तवील अरसा तक उनका जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। आखिर जब दीमक ने असा को खा लिया तो असा टूट गया और आपका जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त जिनात को मालूम हुआ कि आपका तो इंतकाल हो चुका है। चनांचे वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। हुक्म ही से हुआ तख्ती सुलेमानी को उड़ा कर ले गए, लेकिन इस वक्त तक बीतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। चनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बीतुल मुकद्दस में ही दफन किया गया है।